Hello everyone, today we are starting new chapter number 7 lines and angle. Okay, इसमें आपको हम आज कुछ पॉइंट्स बताएंगे, प्रॉपर्टीज. फर्स्ट जैसे ये है एक डॉट, क्या है ये हमारे पास एक पॉइंट, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट. डॉट लगा दिए कहीं पर भी हम एक डॉट रख देते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉइंट. अब इस डॉट से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर इसका कोई एंड नहीं है, जाएगी ये पता नहीं कहाँ तक. ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके लिए एक रे, जिसको हम कहेंगे रे. रे क्या होता है, वन एंडिंग पॉइंट होता है, इसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है, यानी ये एंड पॉइंट है. यहाँ से हमने इसको लेकर स्टार्ट कर दिया तो हमने यहाँ लिख दिया इसके बारे में वन एंडिंग पॉइंट. यही डेफिनेशन है इसकी कि हमने एक पॉइंट लिया, पहले पॉइंट सीखा. पॉइंट मीन्स एक डॉट होता है, उस डॉट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका कोई एंड नहीं है, बट उसका एक एंडिंग पॉइंट है. हमने एक पॉइंट है, यहाँ से शुरू किया, पता है हमने यहाँ से शुरू किया, ख़त्म कहाँ हो रही है ये आइडिया नहीं है. इट मीन्स क्या हो गई है आपके पास में रे. तो फर्स्ट हो गए आपके पास पॉइंट, सेकंड हो गया आपके पास रे, और थर्ड हो गया हमारे पास में लाइन. लाइन क्या होती है, दोनों तरफ से खींच दो. किसी भी आपके पास कोई एक ये है, कोई भी पॉइंट है या कोई भी आपके पास एक थ्रेड है, उसको दोनों तरफ से खींचते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है आपके पास, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है. इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का कोई एंड नहीं है, एंडलेस पॉइंट. आपको पता ही नहीं है पॉइंट कहाँ पर है, नो एंडिंग पॉइंट. तो आप लिख सकते हो नो एंडिंग पॉइंट. इन दोनों के एंडिंग पॉइंट हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या हो गई आपके लिए, लाइन हो गई. डेफिनेशंस याद करने से बेटर है कि आप इसके बारे में नॉलेज रखो, बस यही डेफिनेशंस हैं. रे एक पॉइंट से कंटिन्यू लाइन जा रही है, उसका कोई एंड नहीं है हमारे पास, वो हो गई रे. बट उसका एक एंडिंग पॉइंट, एक तरफ का एंडिंग पॉइंट पता है, दूसरी तरफ का नहीं पता, रे. लाइन दोनों तरफ के एंडिंग पॉइंट नहीं पता, दोनों तरफ से चलते चले जा रहे हैं हम, तो वो होती है हमारे पास लाइन. थर्ड है हमारे पास लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट होता है फिक्स्ड पॉइंट, इसको यहाँ पर करते हैं हम. लाइन सेगमेंट होता है आपके पास फिक्स्ड पॉइंट, लाइन सेगमेंट. इसको हम क्या लिखेंगे, फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड लेंथ, सॉरी फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ. इसकी हमें पता है कि लेंथ क्या है, स्केल से मेज़रमेंट करते हैं ना, वो होता है लाइन सेगमेंट. यानी हमें पता है कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों के हमें एंडिंग पॉइंट पता है, यानी टू एंडिंग पॉइंट्स. जिसके टू एंडिंग पॉइंट्स पता हैं आपको, वो हो गई आपके पास में लाइन सेगमेंट, जो हम मेज़र करके लिखते हैं. 10 सेंटीमीटर की है लाइन सेगमेंट, क्यों, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है और उसका एंडिंग पॉइंट भी पता है. जिस लाइन का आप मेज़रमेंट कर सकते हो वो है लाइन सेगमेंट. यानी इसका हम मेज़रमेंट कर सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर की है, फिक्स लेंथ है, लाइन सेगमेंट. इसका हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट ही नहीं पता, स्केल कहाँ तक करेंगे हम, ठीक है. इट मीन्स लाइन. रे एक पॉइंट पता है, दूसरा नहीं पता, तो ये भी मेज़रमेंट नहीं कर सकते. जिसका आप पार्ट का मेज़रमेंट कर सकते हो वो क्या होगी आपके लिए, लाइन सेगमेंट, जिसकी फिक्स्ड लेंथ होगी, जो हम स्केल से ड्रॉ करते हैं, वो होती है लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट है, लाइन से हम कुछ और भी कर सकते हैं. जैसे हम इस लाइन से एक काम और देखते हैं, ये होती हैं टू लाइन्स, जब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, उसको हम कहते हैं ओ. टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इट मीन्स दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन. तो हम इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन.
इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब लाइन से ही बना हुआ पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 पैरेलल लाइंस। L, इसको L कह दिया, इसको M कह दिया, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस। इनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, दोनों लाइंस के बीच में जो गैप होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। आप अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर चेक करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल होगा आपके पास में। फॉर एग्जांपल, आपके पास ट्रेन ट्रैक, रेल की पटरियाँ देखी हैं, आप कहीं भी चले जाओ, 2 रेल की पटरी के बीच में गैप हमेशा इक्वल होगा, तभी तो ट्रेन चलती है, ठीक है। आपकी बुक की फर्स्ट लाइन और उसके अपोजिट लाइन, दोनों के बीच में गैप इक्वल होता है, यानी जब तक गैप इक्वल नहीं होगा वो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके आप बता सकते हो कि हम यहाँ पर इनको पैरेलल लाइंस बता सकते हैं, ठीक है। ये सब पैरेलल लाइंस होती हैं जिनके बिटवीन जो गैप होता है वो हमेशा इक्वल चलता है। इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल्स। एंगल्स को हम कैसे देखते हैं? इस शेप में होता है, ये अगर शेप हमें मिलती है तो हम इसको एंगल्स कहते हैं। ये भी आर्म्स ऑफ एंगल होती है और ये भी आर्म्स ऑफ एंगल होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर्म्स। आर्म्स एंगल। और ये जो होता है ये वर्टेक्स होता है, हमारे पास एक ही वर्टेक्स होता है इसमें एंगल में। एंगल में एक ही वर्टेक्स होता है, ज़्यादा नहीं होते हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आता है एंगल की, तो हमने आपको बता दिया कि हमने इसको एंगल कहा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या आता है? टाइप्स ऑफ एंगल्स, इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप के एंगल्स होते हैं जो सबकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप से एंगल है आपके पास, ये होता है पहला एंगल, फर्स्ट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये एंगल मान लीजिए मैंने लिया x, ठीक है। एक्यूट एंगल कैसे पता करते हैं? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। हमेशा ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर 89 डिग्री का भी एंगल है तो वो एक्यूट एंगल ही होगा हमारे पास में, ठीक है। यानी ये एंगल मैंने x लिया, तो कैसे डिफाइन किया मैंने इसको कि x एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, वो एंगल होगा आपके पास में एक्यूट एंगल, ओके। सेकंड है हमारे पास में एंगल राइट एंगल। राइट एंगल हम कैसे देखते हैं? इस तरीके से एक लाइन है ये, और इस पर एक पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, इधर उधर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपको ये दिखेगा, ये 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। इट मीन्स ये एंगल मैंने ले लिया था x, तो ये एकदम 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल होगा, ओके। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का। थर्ड नंबर है आपके पास में ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जब तक आपको ये सारे एंगल्स की नॉलेज नहीं होगी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर देखना, पढ़ना, समझना, क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज बहुत इजी है हमारे लिए, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एंगल मैंने ले लिया y, आपको क्लियर दिख जाएगा 90 डिग्री इस तरीके का है, एक्यूट इस तरीके का है, तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया ये एंगल।
ठीक है। तो आप इसको कैसे बताएंगे एंगल को, y जो एंगल है ऑब्ट्यूज वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 90 डिग्री की लाइन को जैसे ही क्रॉस करके लाइन आगे की तरफ चली जाती है, पीछे की तरफ इस तरीके से झुक जाते हैं हम पीछे की तरफ, तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। आगे की तरफ गिरते हैं इसका मतलब होता है वो होता है एक्यूट एंगल, और स्ट्रेट खड़े रहते हैं हम बिल्कुल सीधे, वो होता है 90 डिग्री एंगल। आप पीछे की तरफ गिरो, ओके, ऐसे, तो वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ज़मीन पर बिल्कुल सीधे लेट जाओ इस तरीके से, तो वो होता है आपके पास में स्ट्रेट लाइन। फोर्थ एंगल हो गया आपके पास, आपने आराम से रेस्ट किया ज़मीन पर, ये तो ये हो गया आपके पास में स्ट्रेट एंगल, ओके। इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल, ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये 180 डिग्री के एंगल में ही आता है, ये एग्जैक्ट 180 का होता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। 0 डिग्री एंगल को हम कैसे बताते हैं, 0 डिग्री एंगल यानी आपका है ये फिफ्थ एंगल 0 डिग्री। 0 मीन्स ये सीधी लाइन, यहाँ पर जो आपका प्रोटेक्टर है वो ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, बिल्कुल वहीं पर रखा हुआ है, तो ये एंगल है आपके पास, ये जो यहाँ पर है कोई भी एंगल ऊपर नीचे नहीं हुआ, यानी ये पूरी सीधी लाइन है, ये वाला पॉइंट ये होता है 0 डिग्री का। कंप्लीट एंगल होता है, हमने पूरा सर्कल बना दिया, यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट किया, घूमकर पूरा वहीं पर वापस आ गए, ये हो गया आपके पास 360 डिग्री का एंगल, ये होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स एग्जैक्ट 360 का। यहाँ पर खड़े हैं, पूरा इस तरीके से हमने एक सर्कल बना लिया, मतलब जहाँ से चले वहीं पर वापस आ गए सर्कल में, वो हो गया 360 डिग्री का एंगल। तो ये हैं कुछ एंगल्स। एक्यूट एंगल आगे की तरफ झुकते हुए बनाते हैं हम, राइट एंगल बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं ज़मीन पर, ऑब्ट्यूस एंगल पीछे की तरफ थोड़ा सा हो जाओ तो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल हो गया जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। स्ट्रेट लाइन पूरी सीधी लाइन जो आप बिल्कुल लेट कर बनाते हो। 0 डिग्री कोई एंगल ही नहीं है, आपका प्रोटेक्टर ऊपर भी नहीं हुआ नीचे भी नहीं हुआ, वहीं की वहीं पर रखा हुआ है। और कंप्लीट एंगल पूरा सर्कल आपने इस तरीके से घूम लिया, तो वो क्या हो गया आपके पास में कंप्लीट एंगल। अभी एंगल्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी और भी हैं।